Good morning, everyone. Today we have to discuss about the digestive system. So, as per our last lecture, we have started the digestive system, but we do not have to discuss about that. So, it will be done by today. So, digestive system starting from mouth, we have to see this step by step. So, we are starting from mouth and buccal cavity. The mouth is the organ from where the food is taken into the body and through which we are starting the digestive of the food. The process of taking food into the body is called ingestion, and we chewing the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. So we have numbers of teeth in our mouth, and there are different types of also, and they have different types of the function also. So what is the role of the teeth in the digestion? So they chewing the food and convert them into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. तो जो दांत होते हैं उनके लिए हर एक दांत के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स जिसको बोल सकते हैं या रूम बोल सकते हैं, सॉकेट्स बोल सकते हैं, जो गम्स के अंदर होते हैं. मतलब गम्स के अंदर में दांत जो होते हैं वो फिट होते हैं. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Vary in appearance मतलब कि वेरी मतलब डिफरेंट टाइप्स. तो उनका अपीयरेंस भी अलग होता है और उनका फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. तो जिस तरह के उनके फंक्शंस हैं, जिस तरह के उनका शेप है, वो हमारे लिए अलग अलग हैं. तो we understand by activity what the roles of the teeth. So look into the mirror and count your teeth and use your index finger to feel the teeth. मतलब आप अपने दांतों को फील करें हाथ से. So how many kinds of teeth could you find? अब देखेंगे कि अलग अलग टाइप के दांत आपके मुंह के अंदर हैं. जैसे कुछ हैं जो बाइट करने के लिए हैं, कटिंग करने के लिए हैं, कुछ फाड़ने के लिए, पियर्सिंग बोलते हैं इसको, कुछ चबाने के लिए हैं. तो अलग अलग तरह के हमारे मुंह में दांत के प्रेजेंट हैं. आप देख सकते हैं इन द फिगर, इन द इमेज वी हैव गिवन हियर. Some are incisor, some canine, some premolar and some are molars. तो ये जो हैं चार टाइप के दांत ऊपर नीचे होते हैं. आगे वाले जो हैं इसको हम कहते हैं इंसिजर. दो कॉर्नर के जो दांत हैं उसको बोलते हैं हम पियर्स, मतलब कैनाइन, जिसको हम चीज़ने का हेल्प करते हैं. काटने कोई भी चीज़ आप शुगर कैन खाते हैं तो उसके लिए जो आपको यूज़ करना पड़ेगा वो होगा ये दांत. और जैसे एप्पल खाने हैं तो आगे वाले दांतों के इंसिजर, और जब चबाना है तो उसके लिए मोलर एंड प्रीमोलर. तो ये चार टाइप के दांत हैं जिनके शेप भी अलग अलग है एज वेल एज उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं. उसके बाद मुंह के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड. ग्लैंड्स का मतलब ये होता है, ग्लैंड्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी ग्लैंड्स आर present in our body and they have different types of the functions. They can release different types of the enzymes. It is one type of biological catalyst. मतलब वो बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं. तो और माउथ हैज़ सैलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा. तो ये सलाइवा को सीक्रेट करेगा. सलाइवा जो है उसको जो काम, उसके जो फंक्शन हैं, तो वो एक तो माने फूड को स्मूथ बनाता है, ठीक है. सेकंड कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. मतलब जो स्टार्च हैं उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो वी हैव गिवन एक्टिविटी. आप क्या करें कि एक दो टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, एंड आपको लेना है बॉइल्ड राइस, ठीक है. एक टेस्ट ट्यूब में आप बॉइल्ड राइस रखें, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको बॉइल्ड राइस चबाने के बाद रखें. मतलब थोड़ा राइस लीजिए आप मुंह में, चबाइए और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. एंड देन ऐड सम आयोडीन इनटू इट. उसके अंदर आपको आयोडीन डालना है. और जैसे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे आप देखेंगे कलर चेंज होता है कि नहीं. ओके. तो देयर विल बी कलर चेंज. आप देखेंगे कि आप जिसमें चबाया था, ठीक है,
उसमें और जो नहीं चबाया है उसमें देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? जो डायरेक्ट राइस लिए थे आपने उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च है वो स्टार्च के फॉर्म में ही है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। जबकि बॉइल्ड चोइड राइस जो है आपने चबा के आया था उसके अंदर स्टार्च शुगर में डाइजेस्ट हो गया था, इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये फूड जो है उसको पार्शली डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है और साथ में उसको स्मूथ बनाकर आगे भेजने में भी हेल्प करता है। देन द टंग, इट इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बुकल कैविटी। तो ये जो है टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है पूरा, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं और वो पीछे से बुकल कैविटी के एंड पर वो अटैच होती हैं, आगे से फ्री होती हैं। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो घूम सकती हैं। तो क्या क्या उसके काम हैं टंग्स के? तो एक तो आपको बोलने में हेल्प करती है, उसके साथ साथ वो फ्रीली मूव कर सकती है, इसलिए वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती हैं। उसको स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है, टेस्ट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो उसके ऊपर अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं और उसके हिसाब से आपको अलग अलग टेस्ट जो होते हैं, डिफरेंट टेस्ट वी कैन फील। ओके, तो उसके लिए भी एक्टिविटी है कि आप किस तरह से अलग अलग टेस्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे रीजन हो गए जहाँ पर बीटर टेस्ट आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, कुछ ऐसे भी लोकेशन है जहाँ पर स्वीट टेस्ट को आप इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सैंपल लेने हैं अलग अलग टेस्ट वाले। जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लो आप, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, लेमन जूस ले लो, जूस ऑफ क्रश्ड नीम या तो बीटर गार्ड, मतलब जो कड़वा टेस्ट है वो लेना है। फिर आपकी आंखें बंद कर देनी है या किसी और की आंखें बंद करवानी है और उनको बोलना है कि वो अलग अलग सॉल्यूशन को अलग अलग पोजीशन पे जीभ टंग की अलग अलग जगह पे रख के टेस्ट करना है। कभी आगे रखें, कभी पीछे रखें, कभी साइड में रखें और हर बार आपको वो टेस्ट करने के बाद फिर से एक बार क्लीन वाटर से माउथ वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि कोई ऐसे रीजन होंगे टंग के ऊपर जहाँ पर यू कैन फील द स्वीट टेस्ट इजीली, कहीं पर आप देखेंगे तो बीटर टेस्ट इजीली, कहीं पर आप सॉल्टी टेस्ट। तो अलग अलग पोर्शन में अलग अलग आपको टेस्ट फील होगा। यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम। तो आपको देखा जैसे टंग की डिज़ाइन जो है वहाँ पर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज हो गए। तो ये था हमारा माउथ के अंदर अलग अलग 3 पोर्शन आपको याद रखना है। माउथ के 3 पार्ट्स आप मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप हेल्प करेंगे। 1 रहेगा आपके टीथ, देन आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड एंड देन आफ्टर टंग। यहाँ से जो फूड है वो जाता है फूड पाइप में, एसोफेगस जिसको बोला जाता है। सो द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस एंड द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो नेक से होते हुए चेस्ट तक वो रन होती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो यहाँ पे जो फूड पाइप हैं वो मूवमेंट करती हैं, रिदमिक मूवमेंट उसको बोल सकते हैं अपन, और उस मूवमेंट से जो फूड है वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते स्टमक तक पहुँचता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। सही में देखा जाए तो ये जो मूवमेंट होती है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, क्योंकि हमारा फूड आगे 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 पास करता ही रहना है, माउथ से एसोफेगस से स्टमक से स्मॉल देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके लिए ये जो मूवमेंट है वो चलती ही रहेगी। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज vomit out. Recall the instances when you are vomiting after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents और टीचर। तो जब आप फूड लेते हैं और फूड में क्या होगा कि वॉमिट हो जाती है, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो वो क्यों ऐसा होता है? तो वो देखो, एक तो फूड जो होता है वो स्टमक में होता है तभी वापस आ सकता है। इज़ देयर प्रॉब्लम इन द स्टमक ओनली। स्टमक में से आगे पास होने के बाद वो फूड वापस नहीं आता, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वाला कभी वापस नहीं आने वाला है, वो चला गया है, वो आगे मूव हो चुका है। जो स्टमक में होगा वही वापस आ सकता है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। नाउ द स्टमक। तो स्टमक इज द thick walled bag and its shape is like a flattened U and it is the widest part of the alimentary canal। तो ये सबसे वाइड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट्स अ बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। तो ये एक ऊपर वाले एंड से
फूड को रिसीव करेगा फ्रॉम द फूड पाइप और एसोफेगस, जबकि नीचे दूसरा एक ओपनिंग होगा जहाँ से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो वॉल है स्टमक की वॉल, वो कुछ जूसेस को सीक्रेट करता है, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस। और उन गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर 3 होते हैं, एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, एंड द थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस, थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस। मैं बताऊँ आपको, नाम है उसका पेप्सिन, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पेप्सिन। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का क्या काम है, तो अंदर से वो जो स्टमक है उसको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का काम करता है, क्योंकि एसिड जब आएगा तो एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो आपके स्टमक को डैमेज कर सकता है। तो एसिड का क्या काम है, क्यों स्टमक को डैमेज करने आता है वो? नहीं, उसका काम है टू किल्स द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को किल करेगा, मार देगा। साथ ही में वो जो फूड हमने लिया था उसको एसिडिक मीडियम पे कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक बना देगा, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट आने वाला एंजाइम है पेप्सिन जिसको हम कहते हैं, वो अपना काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए एसिड होना ज़रूरी था। तो पहले एसिड आएगा, एसिड आकर पहले म्यूकस आएगा, म्यूकस आकर स्टमक की वॉल को कवर कर देगा। उसके बाद आएगा HCl, HCl जो है वो फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन आफ्टर पेप्सिन आएगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट द थिंग इज़ दैट द फूड इज रिमेन्स फॉर 2-3 आवर्स इन टू द स्टमक। यहाँ पे 2 से 3 घंटे तक वो फूड स्टमक में रहता है, जहाँ पे उसका चर्निंग प्रोसेस चालू रहता है। एंड आफ्टर दैट इट इज़ डिलीवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द स्मॉल पोर्शंस। ऐसा नहीं कि सारा फूड एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, थोड़ा करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे मूव होता रहता है। So the next point is small intestine. Small intestine is highly coiled and about 7.5 meters long. 7.5 मीटर लंबा ये एक ट्यूब होता है, हाईली कॉइल्ड, एक गुच्छा बनाकर उसको अपने एब्डोमेन में रखा होता है। It receives the secretion from the liver and the pancreas. Beside it, oil also secrete juices. तो वो जो है वो लीवर और पेंक्रियास, ये 2 ग्लैंड्स उसके साथ एसोसिएट होती हैं, वहाँ से वो भी अपने अपने जूसेस सीक्रेट करेगी। साथ ही में उसकी जो वॉल है, स्टमक वॉल, वो भी ये सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं उसको सीक्रेट करते हैं। लीवर की बात करें तो लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन और द राइट साइड, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड हैं उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड है ये लीवर, जिसका काम है जिसके लोकेटेड है अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन, राइट साइड में वो होती है। उसका काम है बाइल जूस को सीक्रेट करना, बाइल जूस विच आर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, एंड द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो what is the role of the bile juice? So it helps in the digestion of the fat. Then after we have pancreas. Pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. Stomach के नीचे ये एक और gland present है जिसका नाम है pancreas, and it secretes pancreatic juice. ये जो है juices को secrete करते हैं उसको कहा जाता है pancreatic juices, which are act on carbohydrates, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को फिर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट है जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। एंड देन द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की लोअर पार्ट में जाया जाएगा, वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो भी कुछ चीज़ सीक्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है इंटेस्टिनियल जूस। ये इंटेस्टिनियल जूस जो हैं वो डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। सो हियर द कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों, आगे वाला जो है नेक्स्ट पोर्शन में देख लेंगे।